आज की डिजिटल दुनिया में हम सब ऑनलाइन जीते हैं, पर क्या हमने कभी सोचा है कि इस दुनिया के भी अपने नियम और कानून हैं और इन्हें समझना उतना ही जरूरी है जितना, मान लीजिए, सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखना। तो यहीं से एक सवाल उठता है कि हमारी ऑनलाइन जिंदगी असल में कितनी सुरक्षित है। सोचिए जरा, बैंकिंग से लेके सोशल मीडिया तक हमारी जिंदगी का कितना कुछ ऑनलाइन मौजूद है, और यही बात हमें कई तरह के खतरों के सामने लाके खड़ा कर देती है। तो आज के इस विश्लेषण में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि साइबर कानून जरूरी क्यों हैं। फिर साइबर स्पेस के नियम क्या हैं, इस पर बात करेंगे। इसके बाद जानेंगे कि आम डिजिटल खतरे कौन कौन से हैं। फिर हमारे डिजिटल कंपास यानी नैतिकता और मॉरल्स को समझेंगे। और आखिर में सबसे जरूरी बात, ऑनलाइन सुरक्षित कैसे रहा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेक्शन, साइबर कानून क्यों जरूरी हैं। देखिए, जब भी हम ऑनलाइन कुछ करते हैं, चाहे कोई पेमेंट हो या बस एक फोटो पोस्ट करना, हम एक डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ जाते हैं, और ये पूरी दुनिया कुछ खास कानूनों के तहत ही चलती है। चलिए इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम सब अपनी बैंकिंग डिटेल्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स, पर्सनल तस्वीरें, मतलब न जाने कितनी गोपनीय जानकारी ऑनलाइन रखते हैं। ये बहुत सुविधाजनक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसी सुविधा के साथ साइबर अपराधियों का खतरा भी आता है। असल में डिजिटल सिस्टम पर हमारी ये बढ़ती निर्भरता ही ऑनलाइन कानूनी मुद्दों और अपराधों की जड़ है। तो जाहिर है, जहां खतरे हैं वहां नियम भी तो होंगे, है ना। और यहीं से हम अपने दूसरे सेक्शन में आते हैं, साइबर स्पेस के नियम यानी कानून को समझना। ये वो कानूनी ढांचा है जो हमारी डिजिटल दुनिया को एक शक्ल देता है, और ये साफ करता है कि इंटरनेट कोई जंगल राज वाली जगह नहीं है। तो ये साइबर कानून आखिर है क्या भला? देखिए, सीधे और सरल शब्दों में कहें तो ये कानून का वो एरिया है जो इंटरनेट, साइबर स्पेस और इनसे जुड़े हर कानूनी मुद्दे को संभालता है, चाहे वो ऑनलाइन कुछ कहने की आज़ादी हो या हमारी प्राइवेसी का सवाल। ये वही नियम कायदे हैं जो तय करते हैं कि ऑनलाइन दुनिया में हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। और जब हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ सबसे अहम है आईटी एक्ट 2000। ये एक गेम चेंजर था। इसने पुराने आउटडेटेड कानूनों की जगह ली ताकि आज के ज़माने के साइबर अपराधों से निपटा जा सके। इसी कानून ने ईमेल और ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को कानूनी मान्यता दी, क्रेडिट कार्ड और ऑनलाइन पेमेंट्स को सेफ बनाया, यहाँ तक कि सरकारी दफ्तरों को भी डिजिटल डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल करने की पावर दी। और हाँ, डिजिटल सिग्नेचर के जरिए रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना भी इसी की देन है। मतलब इसने एक ज्यादा सुरक्षित और भरोसेमंद डिजिटल माहौल बनाया। तो चलिए अब उन खतरों की बात करते हैं जिनसे ये कानून हमें बचाने की कोशिश करते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन है आम डिजिटल खतरे यानी साइबर स्पेस में होने वाले अपराध। सबसे पहले सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये कुछ और नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट तोड़ना है, जैसे किसी का कोड चुरा लेना या फिर मुनाफे के लिए उसकी नकली कॉपियां बनाकर बेचना। इसका सबसे आम उदाहरण किसी फाइल शेयरिंग साइट से बिना पैसे दिए कोई महंगा गेम या सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना। ये भले ही बहुत लोगों को आम लगे, पर है ये पूरी तरह गैरकानूनी। अगला खतरा है अनधिकृत पहुंच। इसका मतलब बहुत सीधा है, किसी की इजाजत के बिना उसके कंप्यूटर, नेटवर्क या डेटा में घुसना। ये किसी के बैंक अकाउंट को हैक करने जितना बड़ा भी हो सकता है और किसी का फोन उसकी मर्जी के बिना देखने जितना छोटा भी, पर दोनों ही गलत हैं। देखिए, ये लाइन कितनी सीधी और सटीक बात कहती है। मेरा फोन मेरी चीज है, आप इसे मेरी अनुमति के बिना नहीं छू सकते। बस यही एक सीधी सी बात अनधिकृत पहुंच की पूरी कॉन्सेप्ट को बिल्कुल साफ कर देती है। और अब आते हैं फिशिंग पर। यह एक तरह की डिजिटल धोखेबाजी है। इसमें अपराधी किसी भरोसेमंद कंपनी जैसे कि कोई बैंक होने का नाटक करते हैं और फिर किसी बहाने से आपकी गोपनीय जानकारी जैसे पासवर्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर निकलवाने की कोशिश करते हैं। इसका क्लासिक उदाहरण है वो फर्जी फोन कॉल जिसमें कोई बैंक वाला बनकर ओटीपी मांगता है, और एक ओटीपी गया तो समझो खाता खाली। और हाँ, खतरों की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। कॉपीराइट उल्लंघन भी एक बड़ा मुद्दा है। मतलब किसी की किताब या गाने की नकली कॉपी बनाकर बेचना। क्रैकिंग, जैसे कि पड़ोसी का वाईफाई पासवर्ड तोड़कर मुफ्त का इंटरनेट इस्तेमाल करना। फिर है साइबर स्टॉकिंग, जिसमें सोशल मीडिया पर किसी को लगातार परेशान किया जाता है, धमकाया जाता है। और साहित्यिक चोरी, यानी किसी और का लिखा असाइनमेंट कॉपी करके उसे अपना बता देना। ये सब साइबर अपराध हैं। अच्छा, अब तक हमने अपराधों की बात की, लेकिन हर चीज सिर्फ कानून के दायरे में नहीं आती। कुछ चीजें सही और गलत की हमारी अपनी समझ पर भी निर्भर करती हैं।
और यहीं आता है हमारा चौथा सेक्शन, हमारा डिजिटल कंपास यानी नैतिकता और मॉरल्स। यहाँ मॉरल्स और एथिक्स के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मॉरल्स वो हैं जो समाज, संस्कृति या धर्म तय करते हैं कि एक पूरे समुदाय के लिए क्या सही है और क्या गलत। जैसे समाज के लिए सोशल मीडिया पर क्या पोस्ट करना ठीक है। वहीं दूसरी तरफ एथिक्स हमारी पर्सनल चॉइस है। ये वो सिद्धांत है जो एक इंसान खुद के लिए चुनता है। जैसे पायरेटेड सॉफ्टवेयर इस्तेमाल ना करने का फैसला लेना, भले ही पकड़े जाने का कोई डर ना हो। ये एक पर्सनल एथिकल चॉइस है। तो चलिए अब सबसे जरूरी और आखिरी हिस्से पर आते हैं कि इन सब खतरों से खुद को कैसे सुरक्षित रखा जाए। हमारा 5वां सेक्शन है ऑनलाइन सुरक्षित रहना। यहाँ हम कुछ प्रैक्टिकल तरीकों पर नजर डालेंगे। तो ये कैसे पता चलेगा कि किसी का सिस्टम खतरे में है? इसके कुछ साफ संकेत होते हैं। जैसे अगर कंप्यूटर अचानक बहुत स्लो हो जाए, बार बार हैंग या क्रैश होने लगे, अपडेट्स डाउनलोड ना कर पाए, या फिर डेस्कटॉप पर कोई अजीब सा नया आइकन या मैसेज दिखने लगे, तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। ऑनलाइन सुरक्षा का सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है एक मजबूत पासवर्ड। और इसे बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस 4 बातें याद रखनी है। पहला, बड़े और छोटे यानी अपर केस और लोअर केस दोनों तरह के अक्षर इस्तेमाल करें। दूसरा, कम से कम एक नंबर जरूर डालें। तीसरा, कोई एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ या हैशटैग जरूर जोड़ें। और चौथा और सबसे जरूरी, पासवर्ड लंबा हो और हर एक अकाउंट के लिए अलग हो। तो ये रही एक क्विक डिजिटल सेफ्टी चेकलिस्ट जिसे हम सबको ध्यान में रखना चाहिए। अपने नेटवर्क को फायरवॉल से प्रोटेक्ट करें, हमेशा असली लाइसेंस्ड सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम ही इस्तेमाल करें। घर के वाईफाई पर एक मजबूत और यूनिक पासवर्ड लगाएं ताकि कोई और उसे इस्तेमाल ना कर पाए। USB ड्राइव जैसी बाहरी डिवाइस का इस्तेमाल थोड़ा संभल कर करें। और आखिर में, जानकारी को जिम्मेदारी से शेयर करें और ऑनलाइन दूसरों की इज्जत करें। और अंत में एक सवाल हम सब के लिए, अपनी डिजिटल दुनिया को और ज्यादा महफूज बनाने के लिए आज ही ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है? शायद किसी पुराने पासवर्ड को बदलना या किसी ऐप की प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक करना। याद रखें, एक छोटा सा कदम भी बहुत बड़ा फर्क ला सकता है।